गढ़ बांध एक अनोखे और ऐतिहासिक प्रयोग का केंद्र बनने जा रहा है। यह पहली बार क्लाउड सीडिंग तकनीक का इस्तेमाल कर ड्रोन के जरिए कृत्रिम बारिश कराई जाएगी। खास बात यह है कि देश में पहली बार किसी छोटे इलाके में इस तकनीक का प्रयोग किया जा रहा है। राजस्थान सरकार के साथ अमेरिका और बेंगलुरु की एक निजी कंपनी मिलकर इस परियोजना को अंजाम दे रही है। रामगढ़ बांध पिछले 19 साल से सूखा पड़ा है। इसे भरने और आसपास के इलाकों में जल संकट कम करने के उद्देश्य से यह योजना तैयार की गई है। कृत्रिम बारिश का यह नजारा आम जनता के लिए भी देखने का मौका लोगों को मिलने वाला है। इस मौके पर कृषि मंत्री किरोड़ी लाल मीणा और सरकार के कई वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहेंगे। आपको बता दें कि विधायक महेंद्र पाल मीणा भी रामगढ़ बांध पर पहुंच गए हैं। खबर पर विस्तार से जानकारी साझा करने के लिए हमारे साथ संवाददाता योगेंद्र पंचोली फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। योगेंद्र, क्या कुछ अपडेट है? एक ऐतिहासिक पल इसे कहा जा सकता है, ऐतिहासिक पल रहने वाला है, क्या कुछ इसको लेकर तैयारियां हैं? देखिए, वाकई में आज जयपुर के लिए और 2 दशक पहले यानी 2000 के करीब 1998 2000 तक जयपुर को पानी पिलाने वाला रामगढ़ बांध आज सूखा पड़ा है और अब इंतजार कर रहा है कि कब वो ओवरफ्लो हो या भरे। तो इसके लिए ही क्लाउडिंग सीडिंग का एक प्रोसीजर रखा गया है, जिसे कृत्रिम वर्षा कहा जाता है और यह ड्रोन के माध्यम से किया जाएगा। और इसमें अलग अलग जो बाहर के वैज्ञानिक है उनकी सहायता से ये जो पूरा प्रोसीजर है कृत्रिम बारिश जो कि रामगढ़ बांध में की जाएगी, उसका पूरा कार्यक्रम आज तय हो चुका है और दोपहर में 2 बजे क्लाउड सीडिंग की जो प्रक्रिया है वो शुरू की जाएगी। अभी आपने विजुअल्स में भी देखा कि जो स्थानीय विधायक है, जमा रामगढ़ के विधायक है महेंद्र पाल मीणा, वो मौके पे पहुंच चुके हैं और जो यहाँ कृषि मंत्री हैं किरोड़ी लाल मीणा, वो भी कुछ देर में मौके पर पहुंचेंगे। इसके साथ ही यहाँ आसपास के कई लोगों को इन्वाइट भी किया गया है रामगढ़ बांध को देखने के लिए और इसे जो पूरा बारिश का जो दौर चलेगा, किस तरीके से बारिश करवाई जाएगी ड्रोन की सहायता से, किस तरह से क्लोरीन और अन्य जो केमिकल्स हैं वो बादलों पर छिड़के जाएंगे और उसके बाद जो बादलों में क्योंकि प्राकृतिक रूप से जो बारिश होती है वो बादलों के टकराने से होती है, वहीं कृत्रिम रूप से जब बारिश करवाई जाएगी तो उसमें केमिकल का छिड़काव ड्रोन के माध्यम से किया जाएगा, जिससे कि जो बादलों में पानी होता है वो बूंद भारी होने के बाद नीचे गिरेगी, जिसे कृत्रिम बारिश कहा जाता है। तो ये पूरा प्रोसीजर आज जयपुर इसका गवाह बनेगा और जयपुर के लिए ऐतिहासिक क्षण है जब जयपुर के, और माना जा रहा है कि इस तरह से अगर ये पूरा ऑपरेशन सक्सेस होता है तो रामगढ़ बांध जो कि जयपुर के लिए जलदायिनी और जीवनदायिनी रह चुका है, फिर से 2 दशक बाद फिर से अगर ये भरता है और हालांकि ये भी माना जा रहा है कि इस प्रोसीजर को अगले और दिनों में भी दोहराया जा सकता है, लेकिन और उससे पहले भी आपको मैं बताना चाहूंगा, इससे पहले भी ये कार्यक्रम होना था, लेकिन बादलों की आवाजाही तेज होने के कारण और तेज बारिश का दौर होने के कारण इस कार्यक्रम को पोस्टपोन कर दिया गया था। लेकिन अब जितना वैज्ञानिकों को यहाँ कृत्रिम बरसात करने के लिए जरूरत है उसी अनुसार यहाँ पर बादलों की आवाजाही हो रही है। तो आज का जो कार्यक्रम है दोपहर 2 बजे जयपुर इसका गवाह बनेगा और रामगढ़ फिर से लबालब हो, इसके लिए लोग कल्पना भी कर रहे हैं और लोगों का विचार भी है कि अगर ये प्रयोग सफल होना चाहिए। जी, शुक्रिया योगेंद्र तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो फिलहाल जो जयपुर वासियों का सपना है वो साकार होने की संभावना है। कृत्रिम वर्षा के जरिए रामगढ़ बांध को भरने का प्रयास आज किया जाएगा। ये पल ऐतिहासिक रहने वाला है, जिसे अगर ये सफल हो जाता है तो शायद स्वर्णिम अक्षरों में इसको लिखा जाएगा और कहीं ना कहीं रामगढ़ बांध के पूरा भरने का जो सपना है वो पूरा हो सकेगा।